नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जो हम जनरल साइंस को लेकर बातचीत कर रहे हैं, फिजिक्स को लेकर के काफ़ी 4-5 क्लासें आप लोगों की हो चुकी हैं, जिसमें हमने सबसे पहले जो थी कुछ बेसिक चीज़ें बताई। उसके बाद आप लोगों का एक टॉपिक जो मैकेनिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक है गति, वो हमने स्टार्ट कर दिया था। और हम चल रहे हैं उसमें कुछ बेसिक जो पार्ट है उसको लेकर के, वहाँ से हम आगे बढ़ रहे होंगे। तो देखो, हमने गति वाला पार्ट स्टार्ट किया था, जिसमें से दूरी विस्थापन के बारे में हम लोगों ने अलग अलग बात कर ली, चाल और वेग के बारे में अलग अलग बात कर ली। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो त्वरण रहेगा, और इन वर्ड्स में ये लगभग लास्ट टॉपिक है। और ये जो त्वरण रहेगा वो आगे के चैप्टर को हमारे इसके साथ कनेक्ट कर रहा होगा। भाई त्वरण बल में काम आ रहा होगा, उस प्रकार आगे का लेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से समझना, कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन है, किस प्रकार इसमें चेंज आते हैं, क्या अपनी भाषा है उसके अकॉर्डिंग इस चीज़ को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहेगा हमारा। चलिए, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। और आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस चीज़ को शेयर कीजिए। उम्मीद है आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल ये क्लासें रहे। ठीक है, टॉपिक रहेगा हमारा त्वरण। ठीक, देखो सिंपल सी बात है, पीछे वाली चीज़ें मुझे उम्मीद है आप लोगों ने कवर कर ली होगी। मैं इनको रिपीट नहीं करके इसी टॉपिक पर आगे बढ़ रहा हूँ, ताकि इसको हम जल्दी से जल्दी कवर कर सके। तो पहला जो है त्वरण के बारे में कुछ पॉइंट लिखे, तो ये लिखे देंगे हम लोग कि त्वरण जो होगी वो एक सदिश राशि होगी। सदिश के बारे में काफ़ी चर्चा हो चुकी है पहले से ही कि सदिश क्या है। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई। मतलब यही कि त्वरण में मान के साथ साथ हमें दिशा का भी विशेष ध्यान रखना होगा। पहली चीज़ ये आ जाएगी। दूसरा पॉइंट अगर इसमें बात करें कि इसकी मेनली डेफिनेशन क्या होती है, तो त्वरण की जो परिभाषा रहेगी, इस त्वरण को स्मॉल ए इससे प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका जो मान आएगा त्वरण का, ये रहेगा वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे क्या रहेगा, टाइम आ जाएगा, समय। तो कुल मिला के बात ये आ जाएगी, किसी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन आ रहा होगा समय के साथ, वो क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। इसको सिंपल सी भाषा में अगर हमें समझना है, अपनी नॉर्मल भाषा में, इसका मतलब ये रहेगा किसी वस्तु की जो वेग का मान रहेगा वो बढ़ रहा है या घट रहा है या कांस्टेंट है, इस चीज को जो राशि प्रदर्शित करती है वो क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। तो त्वरण एक ऐसी सदिश राशि है जो वस्तु के वेग में परिवर्तन को प्रदर्शित करती है, कि उसमें परिवर्तन मतलब पॉजिटिव हुआ है, मतलब बढ़ा है, उसका कम हुआ है, या कोई चेंज नहीं आया है, इस प्रकार की चीज इसमें रहेगी। तो त्वरण का जो मान आएगा वो आ जाएगा वेग में परिवर्तन की दर बटे समय आ जाएगा। तो वेग में परिवर्तन को अगर हम डेल वी से लिख लेते हैं, और वी सदिश राशि है, बटे टाइम, समय में कितना लगा है हमें, डेल टी, कितना समय लगेगा टोटल। हमने अगर काउंटिंग जीरो से स्टार्ट की है तो टी आ जाएगा, और ये लिख सकते हैं यहाँ पर। तो त्वरण का जो मान हमारे पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, समय कितना लग रहा है उस प्रोसेस में वो तो टाइम आ जाएगा, लेकिन वेग में जो परिवर्तन हो रहा होगा, वेग में जो परिवर्तन को प्रदर्शित कर रहा होगा, वही क्या कह रहेगा, हमारा त्वरण रहेगा। वापस मैं इस चीज को रिपीट कर देता हूँ, त्वरण एक सदिश राशि रहेगी, और त्वरण वो राशि है जो हमें ये बताएगी कि उसका वेग बढ़ रहा है, घट रहा है, ये मतलब वेग में क्या परिवर्तन आ रहा है, वही चीज को बताएगा, वेग चेंज हो रहा है, किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है। तो ये त्वरण रहेगा, और ये आ जाएगा डेल वी बटे डेल टी के बराबर आ जाएगा। अब हमारी बात नेक्स्ट अगर हमें करना चाहें इसके बारे में, तो वो आ जाएगी कि वेग में जो परिवर्तन आ रहा होगा वो कैसे कैसे होगा। ठीक है, वेग में जो परिवर्तन आएगा वो किस प्रकार होता है, ये चीज हमें देखनी है। भाई हम त्वरण को क्या बता रहे हैं कि वेग में जो परिवर्तन की दर होगी वही त्वरण कहलाएगा। अगर हमें ये पता चल जाए कि वेग में परिवर्तन किस प्रकार होगा, तो वो हम लोग किस में रख लेंगे, त्वरण में रख लेंगे, वहां से चीज आ जाएगी। देखो, तीन प्रकार से परिवर्तन होते हैं वेग में। पहला, सिंपल सी बात देखो, ये मान लो कोई गाड़ी है, ये मान लो बस है, तो इसमें वेग, इस मान लो इस का वेग जो है वो कितना है, 5 mm, ये मान लेता हूँ। ये गाड़ी है और इसका 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ये चल रही है। तो इसके वेग में परिवर्तन क्या क्या हो सकता है, सिंपल सी बात है, हम नॉर्मल सोचें, इसको सिंपल लाइफ से जोड़ कर देखें, तो 5 से इसका मान लो 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है,
तो हो सकता है कि बस के ड्राइवर ने रेस लगा दिया हो तो धीरे 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 उसकी स्पीड क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो पहला कारण क्या हो सकता है कि इस वेग में परिवर्तन किस प्रकार आ सकता है कि इस बस के जो वेग के मान में हो वो क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। तो पहला क्या हो सकता है, वेग के मान में, वेग के मान में वृद्धि भी परिवर्तन को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, दूसरा कैसे हो सकता है, मान लो यही बस है 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, किसी को उतरना है, स्टॉपेज है, मान लो बस स्टॉपेज है, तो ब्रेक लगाएगा ड्राइवर, ब्रेक लगाएगा तो क्या हो जाएगा, बस रुकेगी। ब्रेक लगाएगा तो इसका मतलब उसके वेग के मान में क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो दूसरा परिवर्तन कैसे हो जाएगा, दूसरा परिवर्तन हो जाएगा वेग के मान में कमी। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा इसमें तीसरा परिवर्तन कैसे आएगा। भाई हमें वेग के मान में परिवर्तन देखना है, और वेग को हम पहले पढ़ चुके हैं। पहले पढ़ने के अकॉर्डिंग क्या था, वेग का मान क्या होगा, वेग सदिश राशि है, इसका मतलब अगर उसका मान बदल रहा है तब भी वेग बदलेगा, अगर उसकी दिशा बदल रही है तब भी क्या होगी, वेग के मान में परिवर्तन आएगा। जैसे मान लो ये वस्तु, ये राउंड है, सर्किल है, तो सर्कुलर मोशन इस वर्त के चारों तरफ घूम रही है अगर मान लो कोई गाड़ी, तो हर पॉइंट पर क्या हो रहा है, अब मान लो इस पॉइंट पर, मान लो इस पॉइंट पर ये कहाँ जा रही है, इस दिशा में जा रही है, और इस पॉइंट पर कहाँ जा रही होगी, इस दिशा में जा रही होगी, मतलब इसका वेग की जो दिशा है वो क्या है, लगातार बदल रही है। और सदिश राशि का क्या होता है, चाहे वेग बदल जाए चाहे दिशा बदल जाए उसके मान में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम बोले तो इसको इस डायरेक्शन में, इन दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, देखो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन दोनों अलग अलग एक दूसरे के, इसका मतलब यहाँ वेग के मान में परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ क्या लिख देंगे, तो वेग में जो परिवर्तन होगा, पहला वेग का मान बढ़ सकता है, दूसरा वेग के मान में कमी हो सकती है, और तीसरा जो परिवर्तन आएगा वो क्या आ जाएगा, दिशा परिवर्तन। दिशा परिवर्तन, दिशा परिवर्तन है। तो देखो मान लो चाहे ये जो गाड़ी चल रही थी वो 5 मीटर प्रति सेकंड से यहां चल रही थी और 5 मीटर प्रति सेकंड से यहां चल रही है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के बराबर नहीं है। और कोई भी सदिश राशि कब बराबर हो सकती है, जब उसका मान भी बराबर हो और उसकी दिशा भी बराबर हो, तभी होगी, वरना नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों का वेग आपस में क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो ये तीन कंडीशन हमारे पास आ जाएगी जब वेग का मान क्या होगा, परिवर्तित हो रहा होगा। और वेग का मान जब भी परिवर्तित हो रहा होगा वहां क्या उत्पन्न हो जाएगा, त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तो ये हमारी बात हो गई, वेग के मान में वृद्धि होने से होगा त्वरण, वेग के मान में कमी होने से भी होगा, और अगर उसकी डायरेक्शन भी बदली जा रही है तब भी वहां पर क्या उत्पन्न हो जाता है, त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो अभी तक जो हमने देखा है वो यही देखा है सिर्फ कि वेग की परिभाषा क्या है, वो सॉरी त्वरण की परिभाषा क्या है। त्वरण की परिभाषा ये हो गई कि अगर किसी वस्तु के वेग के मान में परिवर्तन आ रहा है इसका मतलब वहां त्वरण उत्पन्न होगा वेग के मान में परिवर्तन के द्वारा, और परिवर्तन किस किस प्रकार आ सकता है ये चीज आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम तीनों चीजों को अलग अलग समझेंगे कि वेग में वृद्धि होने कैसे हो रही है, कमी कैसे हो रही है, और दिशा के मान में परिवर्तन कैसे आ रहा है। ठीक है, उससे पहले जो हमारा थंबनेल है जिसमें मैंने लिखा है उस चीज को हम समझते हैं। क्या लिखा है कि यदि किसी स्थिति पर वेग का मान 0 है, किसी स्थिति पर वेग का मान 0 है, मैं थोड़ा सा बड़ा लिख लेता हूं, किसी स्थिति पर अगर वेग का मान 0 है तो पूछा गया है त्वरण क्या हो, त्वरण होगा क्या होगा। ठीक है, लिखा है वेग अगर 0 है तो त्वरण क्या होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, डायरेक्ट ये बोल देते हैं कि अगर वेग ही 0 है तो त्वरण भी क्या हो जाएगा, यहां पर 0 हो जाएगा। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है, कुछ एक कंडीशन में ये चीज सही है, लेकिन हर बार ऐसी चीजें नहीं होगी। हम इस चीज को समझते हैं भाई, मैंने क्या कहना चाहता हूं उस चीज के बारे में देखेंगे। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं पहले। अब देखो बोला ये गया है कि किसी वस्तु का अगर वेग 0 है तो उसका त्वरण भी क्या होगा, 0 होगा या नहीं होगा। मान लो ये बस है, ठीक है, ये बस है, और ये बस जहां है वहां पर इसके वेग का मान 0 है। इसका मतलब इस पोजीशन पर ये जो बस है वो क्या है,
स्थिर अवस्था में आराम से खड़ी है। नॉर्मल सी बात करो, मान लो इस बस ये अपने स्टॉपेज पर खड़ी है, स्टॉपेज पर खड़ी है, तो इसका मतलब इस पोजीशन पर इसका वेग क्या है, 0 है। तो हमें ये डिसाइड करना है क्या यहाँ त्वरण भी इसका 0 होगा या इसका त्वरण 0 नहीं होगा। इन दोनों में से एक चीज हमें देखनी है, क्या होगा भाई। यहां बस खड़ी है, ये मैं इसकी पोजीशन ए मान लेता हूं कि इस पोजीशन पर कुछ सेकंड बाद मान लो इस बस को चलना है, स्टॉपेज पे रुकी थी, सवारियां ली, उस आगे चलना स्टार्ट कर देगी, आगे चलना स्टार्ट कर देगी, तो कुछ देर बाद ये बस चल करके यहाँ आ जाएगी। वो धीरे धीरे, क्योंकि इसको रेस देंगे भाई, चलना स्टार्ट कब करेगी, रेस देंगे, और रेस दे करके अब ये बस चलना स्टार्ट करेगी, तो कुछ देर में ये बात ये मान लेता हूँ कि इसका तवर वेग का जो मान है वो 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। ये इसके पोजीशन भी आ जाएगी। अब इस पॉइंट को हमें समझना है, ठीक है। मैं यहां लिख लेता हूं या आगे वाले पेज पे लिख लेता हूं अलग से कि यदि वस्तु का वेग 0 है तो त्वरण क्या होगा, हमें ये डिसाइड करना है। त्वरण 0 होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या रहेगा वो चीज हमें समझनी है। देखो, अगर यहाँ पे हमें त्वरण की वैल्यू निकालनी है तो त्वरण क्या होगा, त्वरण की परिभाषा याद करो। त्वरण था वेग में परिवर्तन बटे समय, कितना समय इस प्रोसेस के दौरान उसको लगा है, ठीक है। तो यहां मैं मान लेता हूं, मान लो ये 2 सेकंड बाद की ये बात, टाइम हमें चाहिएगा कि ए पोजीशन से बस ने चलना स्टार्ट किया, कुछ देर बाद इसके वेग का जो मान होगा वो 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, और इसको जो टाइम लगा है वो इस प्रोसेस में कितना लगा है, 2 सेकंड का लगा है। तो यहाँ पर अगर त्वरण का मान मुझे कैलकुलेट करना है, त्वरण का मान कैलकुलेट करना है, तो वेग में परिवर्तन क्या होगा अंतिम, तो इसको लिख लेता हूँ v2 माइनस v1 बटे कितना हो जाएगा t2 माइनस t1, कितना टाइम मुझे लगा है वो t2 माइनस t1 आ जाएगा। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय आ जाएगा। तो देखो अंतिम वेग कितना है, ये 5 मीटर प्रति सेकंड है और आगे की तरफ है, तो ये चीज हम काफी बार बात कर चुके हैं कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग हम इस चीज को लेते के चलते हैं। एक्स एक्स से आगे है तो प्लस, वाई एक्स में ऊपर की तरफ है तो प्लस, पीछे की तरफ है तो माइनस, और नीचे की तरफ है तब भी माइनस, ये सिस्टम होता है। यहाँ पर अगर देखें तो आगे की तरफ चल रही है ये बस और 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, इसका मतलब इसके भी जो वेग का मान होगा वो कितना रहेगा, +5 रहेगा। पीछे इसका 0 है ही, इसका 0 आ जाएगा, नीचे बटे कितना है टाइम लगा है 2, तो 5 बटे 2 कितना हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड ये था, सेकंड का भाग और लगेगा, ये 2.5 है भाई, ठीक है। अब यहाँ देखो हमने इस पोजीशन पर वस्तु का वेग कितना है हमारे पास 0 है, लेकिन जब हमने कैलकुलेट किया है तो त्वरण का मान कितना आ रहा है हमारे पास 2.5 आ रहा है। इसका मतलब हम डायरेक्ट ये कभी भी नहीं बोलेंगे कि अगर वस्तु का वेग 0 है तो त्वरण का मान भी क्या रहेगा 0 रहेगा। अब मान लो ये वस्तु प्रारंभ में 0 में थी, बाद में भी इसका वेग 0 ही रहता है, तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उस कंडीशन में त्वरण क्या हो सकता है 0 हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये कभी भी नहीं होगा कि किसी वस्तु का वेग अगर 0 है, वेग वो वेग 0 है तो उसका त्वरण भी क्या रहेगा 0 रहेगा। हमने यहाँ पर प्रूफ करके दिखा दिया, अगर वेग 0 है तो त्वरण का मान हमारे पास आया है। नॉर्मल सी बात है, हम सिंपल सी बात अगर ये सोच के चले कि अगर बस है खड़ी है वो चलना स्टार्ट करेगी तो उस पर हमें कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ना, रेस देनी पड़ेगी, वो रेस जो होती है वो उसका क्या होता है त्वरण होता है। तो अगर त्वरण नहीं लगाएंगे, बल नहीं लगा रहे होंगे तो बस से चलेगी नहीं। तो अगर वेग 0 है तो त्वरण का मान 0 हो ये जरूरी नहीं है, यही चीज हमें समझनी थी, ये चीज मैंने समझा दी। तो आज की क्लास जो है हम रिपीट करते हैं वापस, मैं फटाफट बता देता हूँ आज हम लोगों ने क्या देखा है। सबसे पहले हमने देखा था त्वरण क्या होगा, तो रहेगा वेग में परिवर्तन बटे समय आएगा, वेग में परिवर्तन क्या होगा डेल वी बटे डेल टी। अब हमने चर्चा की थी वेग में परिवर्तन कैसे कैसे आ सकता है, तो वेग में 3 प्रकार से परिवर्तन आ सकता है, वेग के मान में वृद्धि हो सकती है, कमी हो सकती है और दिशा परिवर्तित होगी तब आ सकता है। ये आपने एग्जाम्पल के साथ समझ लिया है। नेक्स्ट 3 नंबर स्लाइड पर मैंने ये एग्जाम्पल जो चीज़ आप लोगों को समझाई है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली,
कि अगर किसी भी वस्तु का वेग 0 है, इसका मतलब ये कभी भी नहीं होगा कि उसका त्वरण भी 0 है। हमें सोचना होगा उस पोजीशन के लिए कि कैसे ये चीज समझाने की। हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि अगर वेग 0 है तो भी त्वरण का मान हो सकता है। ठीक है, तो जो त्वरण का मान होगा, वेग में परिवर्तन कैसे हो रहा है उस चीज पर डिपेंड करता है, ना कि उस पॉइंट पर त्वरण वो वेग का मान कितना है उस पर डिपेंड कर रहा होगा। लास्ट वाली ये चीज जो है मैंने अभी समझाई थी, ये वाली चीज हुई। तो आज की क्लास में यही रोकता हूँ। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी हमने उसी क्लास में हम चर्चा कर रहे होंगे कि वेग में जो परिवर्तन आ रहा है, तीनों जो मैंने देखे हैं उस पर एक एक एग्जाम्पल लेंगे और उस चीज को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप इतनी सी चीज समझिए, इसको कवर रखिए। मिलते हैं बहुत जल्द, और तब तक आप अच्छे से मेहनत कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।